हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार जुडिशरी का क्वेश्चन पेपर। बिहार जुडिशरी का एग्जाम 6 दिसंबर को हुआ था और ये क्वेश्चन पेपर का बुकलेट सीरीज़ बी है। सो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज़ यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशंस। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव यूज़ होती है और फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि रेडियो वेव यूज़ होती है, तो वो टीवी प्रोग्राम और टीवी और रेडियो प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होती है, और माइक्रोवेव एडिशनली यूज़ होती है सैटेलाइट टीवी के लिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 है कि लाइट एमिटिंग डायोड्स के बारे में क्या गलत है। तो 2 का ऑप्शन है डी, दैट इज़ LEDs यूज़ मर्करी विच इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। LEDs में मर्करी नहीं यूज़ होता है, मर्करी CFL में यूज़ होता है। और बाकी 3 ऑप्शन सही हैं, दैट इज़ LED लाइट सोर्सेज कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, LED की लाइफ टाइम लॉन्गर होती है, और LED इन कलर्स में अवेलेबल होती है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड वाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोशन ऑफ द नीडल ऑफ स्विंग मशीन इज़ पीरियोडिक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट। इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इक्वल्स टू IR। क्वेश्चन 5 है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना, 5 का D। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कलर ऑफ द लाइट दैट बेंड्स द मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज। इसका ऑप्शन है D मतलब वायलेट। होता क्या है कि कितना लाइट बेंड करेगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू दी वेवलेंथ, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा बेंड करेगी। वायलेट की वेवलेंथ लीस्ट होती है और रेड कलर की हाईएस्ट होती है, तो रेड उसमें रेड लीस्ट बेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर, इसका आंसर है ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। आप आगे बताएं कि बाकी जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड और सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, क्वेश्चन 9 है, क्रायोजेनिक इंजन्स आर यूज्ड इन, रॉकेट में यूज होते हैं। क्रायोजेनिक का मतलब होता है सब जीरो टेम्परेचर। क्वेश्चन 10 है, अ डिवाइस दैट इज यूज टू सेव एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड अ फ्यूज। क्वेश्चन 11 है, एन ionic compound has unit cell consisting A ions at the corner of a cube and B ions at the center of the faces of the cube. The empirical formula of the compound would be, तो यार इसका आंसर है ए बी क्यूब। ओके, और इसका लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ मेटेलिक एंड फेरोमैग्नेटिक। सो इसका आंसर है क्रोमियम डाइऑक्साइड। ठीक, और ये मैग्नेटिक रिकॉर्डर्स में, कैसेट्स में भी यूज़ होती है। और अगला क्वेश्चन है, इन अ फैक्ट्री 40 kg ऑफ कैल्शियम इज यूज्ड इन 2 hours, इज प्रोड्यूस्ड इन 2 hours इफ द कैपेसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज 50%, then how much aluminium can be obtained by passing the same current for 2 hours? तो इसका आंसर है 13 का है C, 9 kgs। और इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम एंड इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, और ये मैं सॉल्व नहीं कर पाई, ये बस मैंने मतलब सोल्यूशन ढूंढ लिया था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ E0 वैल्यू ऑफ अ गिवन सेल इज़ 1.1 वोल्ट, और सॉरी इस वाले सवाल का आंसर नहीं मिला। फिर अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स X, Y एंड Z आर -1.2 वोल्ट, +0.5 वोल्ट एंड -3.0 वोल्ट। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑफ द 3 मेटल इज, तो इसका होगा Z, ऑप्शन होगा C, Z इज ग्रेटर देन Y, X एंड X इज ग्रेटर देन Y। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, तो द हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसका क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगी, 16 का D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सब्सटेंस फॉर कोआगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉइल। तो इसके लिए होता है MgCl2, इसका आंसर है MgCl2। क्यों? बिकॉज इसमें कटायन कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई हैज़ जीरो स्पिन। सो जीरो स्पिन कहाँ होता है, जहाँ पे इवन मास न्यूक्लियाई होता है, दैट इज इट्स मेड अप ऑफ इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनका जीरो स्पिन होता है। इसका भी आंसर नहीं मिल पाया मुझे। अगला क्वेश्चन है, द ओर विच इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन इंडिया इज, तो वो है मोनाजाइट। मोनाजाइट क्या होता है, ये ओर होती है थोरियम की, लैंथेनम की एंड सीरियम की, और ये एक तरीके से फॉस्फेट सॉल्ट होता है। ठीक है, फॉस्फेट सॉल्ट इन तीनों का। और ये कहाँ पाया जाता है, प्लेसर डिपॉजिट्स में पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा केरला में पाया जाता है, उसके बाद झारखंड में, और उसके बाद बिहार में। और वर्ल्ड में इंडिया में तीसरे नंबर पे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, फिर US में, फिर इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रोसेस ड्राई आइस चेंजिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर होगा बोथ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर नेगेटिव। डेल्टा H क्या होता है
हीट, और डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब डिस्टर्बेंस, डेल्टा एच मतलब हीट। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि ड्राई आइस सॉलिड था, सॉलिड से वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सब्लिमेशन होगा। तो सब्लिमेशन में हीट एनर्जी निकल रही है, ठीक। और डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी, दैट इज काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस कितना होगा। तो जब भी सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस और ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है। तो दैट्स वाई इसका आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 20 मैं चेक करके दोबारा बताऊंगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ऑर्गेनेलीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजेनेट थ्रू डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। 21 का डी। 22 है व्हेन डज पेयरिंग या सिनेप्सिस बाइवेलेंट फॉर्मेशन अकर इन मियोसिस। तो ये ड्यूरिंग जाइगोटीन होता है, और जाइगोटीन क्या होती है, स्टेज 2 ऑफ प्रोफेज 1 होती है, ठीक है। फिर अगला सवाल है कि म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन क्या होते हैं। ये पॉजिटिव इंटरैक्शंस होते हैं, ओके, पॉजिटिव इंटरैक्शंस होते हैं, और इसका मतलब होता है कि दोनों पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, म्यूचुअलिज्म को सिम्बायोसिस भी कहते हैं, और प्रोटो कोऑपरेशन को नॉन ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। अगला सवाल है हाउ डज ट्रिप्सिन डिफर फ्रॉम पेप्सिन। तो इसका आंसर है ए, दैट इज ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन एल्कलीन मीडियम वाइल पेप्सिन डज दिस इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, और डिफरेंट एक डिफरेंस और ये होता है दैट ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड इन पेनक्रियास और पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर न्यूरोट्रांसमिटर्स। तो इसका आंसर है न्यूरोट्रांसमिटर्स क्या होते हैं, दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस थ्रू द सिनेप्स। तो इसका आंसर है एड्रेनलिन एंड एसिटाइल कोलिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ। तो इसका आंसर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके। अच्छा, और इसमें एक ऑप्शन था ट्रांसपोजॉन। इसका मतलब क्या होता है ऐसे जीन्स जो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, इसलिए उनको जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, ठीक। और एक वर्ड था ऑन्कोजीन। ऑन्को का मतलब होता है रिलेटेड टू कैंसर। ये ऐसी जीके के लिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फिर अगला है अ क्वीन हनी बी लेज एग्स ऑफ। इसका आंसर है बी, 2 टाइप्स, इट लेज एग्स ऑफ 2 टाइप्स, वन फॉर्मिंग क्वीन एंड वर्कर्स एंड द अदर फॉर्मिंग ड्रोन्स। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ 70s टाइप, ओके। इसका आंसर है 70s टाइप, डी। फिर राइबोसोम्स क्या होते हैं, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और राइबोसोम्स दे आर फॉर्म ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ओके। अगला क्वेश्चन है रे फंगाई के बारे में बताइए। दे आर एक्टिनोमाइसीड्स, ओके। और ये जो रे फंगाई होते हैं ये ह्यूमन की माउथ फ्लोरा में पाए जाते हैं, एंड इनके पास दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बैक्टीरिया के भी और फंगाई के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग्स अबाउट स्टोमेटल क्लोजर। क्या प्रोड्यूस होता है, एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और होता क्या है, ये एंटी ट्रांसपायरेंट नेचर का होता है। एंटी ट्रांसपायरेंट मतलब ट्रांसपिरेशन को रोकता है। इसका मतलब जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो पानी भाप बन के प्लांट्स में से नहीं निकल पाएगा, ऑलराइट। अच्छा, और इसमें एक और ऑप्शन था फेरियोलिक एसिड। ये क्या होता है, ये भी प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, और इसका फंक्शन होता है प्लांट्स को रिजिडिटी देना, और ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है टू रिमूव रिंकल्स एंड वो जो एज डिफाइंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें। अगला एक और वर्ड था इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है, ये फाइटो हार्मोन होता है, ये भी प्लांट्स में होता है, और ये ग्रोथ से रिलेटेड होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कालीबंगन इज़ इन विच स्टेट। तो कालीबंगन कहाँ पर है, ये है राजस्थान में, ओके। और अच्छा, कुछ हड़प्पन साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे राखीगढ़ी है, तो ये अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। पहले मोहनजोदाड़ो था। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, ओके। और ये जो कालीबंगन है ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है, ठीक। और ऐसे ही गुजरात में कौन से 2 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, एक है लोथल जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, और दूसरा है धौलावीरा जो कच्छ में पड़ता है। ऐसे ही महाराष्ट्र में कौन सा है, ये लेट हड़प्पन साइट है, उसका नाम है दाइमाबाद, ओके। और ये धौलावीरा RS बिष्ट ने एक्सकेवेट किया था, ये इंपॉर्टेंट था। फिर क्वेश्चन 32 है एट प्रेजेंट मोहनजोदाड़ो इज़ इन विच कंट्री। अभी बात हुई थी कि मोहनजोदाड़ो इज़ इन पाकिस्तान। कहाँ पे, लड़काना सिंध में, ओके। अच्छा, ऐसे ही अफगानिस्तान में इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि शोरतुगई और मुंडीगख, ये हड़प्पन साइट्स हैं अफगानिस्तान में, ओके। और अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द किंग्स ऑफ विच डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी के किंग थे धर्मपाल, उन्होंने बनाई थी, और विक्रमशिला वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी इन 1193, ओके। सिमिलरली दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुन्स ने डिस्ट्रॉय करी थी 5th सेंचुरी में,
और दूसरी यूनिवर्सिटी थी नालंदा। नालंदा किसने बनाई थी? कुमार गुप्त वन, ही वॉज अ गुप्ता रूलर। और अभी जो एक तरीके से नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है मॉडर्न टाइम में, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर है और वो राजगीर में है। ओके, और वो बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी है। और अगला सवाल है, अच्छा और जैसे इन्होंने नाम दिए हैं दूसरे डायनेस्टीज़ के, परमार, चंदेल और चोला। तो चंदेल ने खजुराहो टेम्पल, खजुराहो एमपी में है, वो टेम्पल्स चंदेल ने बनाए थे। चोला ने राजा राजेश्वर टेम्पल बनाया था। किसने बनाया था? राजा चोल ने। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद? तो ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में 10,000 वर्सेज हैं और 10 चैप्टर्स या मंडल्स में डिवाइडेड है। और दूसरे वेद के बारे में बात कर लेते हैं कि सामवेद क्या है? सामवेद में हिम्स हैं, किससे रिलेटेड? रिचुअल से रिलेटेड हिम्स हैं। यजुर्वेद में क्या है? रिचुअल्स, सेरेमनीज़ की इंस्ट्रक्शंस हैं। अथर्ववेद में क्या है? स्पेल्स हैं, डिजीज से बचने के लिए, एनिमीज से बचने के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो इट्स सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर। ठीक, सरयू के बारे में कुछ बता दें, कुछ फैक्ट कि ये जो अपनी अर्लीस्ट स्टेज में इसे काली कहते हैं और फिर ये बाद में घाघरा की ट्रिब्यूटरी, घाघरा में जाके मर्ज हो जाती है, तो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है ये। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रॉम व्हेन वॉज शाक संवत स्टार्टेड? तो ये क्वेश्चन गलत है, ये 78 BC होना चाहिए इसका ऑप्शन, और इन्होंने 78 AD दे रखा है। 78 BC से शाक संवत शुरू होता है। ठीक, और इसको ये हमारा नेशनल कैलेंडर है। और 1 शाक संवत एक तरीके से कब से शुरू होता है? 22 मार्च 1957 से, या फिर चैत्र 1 1879। ठीक है, और दूसरा कैलेंडर होता है विक्रम संवत, ये कब से शुरू होता है? 57 BC से। तीसरा एक कैलेंडर है जिसे इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं, वो हिजरी कैलेंडर कहलाता है, वो कब से शुरू होता है? 622 AD से। अगला सवाल है बद्रीनाथ धाम कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। ओके, और बाकी 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो चारों ही उत्तराखंड में हैं। गंगोत्री उत्तरकाशी में है, यमुनोत्री गढ़वाल हिल्स में है, और केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। ठीक, बद्रीनाथ खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर आता है टू हुज कोर्ट वॉज मेगास्थनी सेंट एज एन एम्बेसडर? इसका आंसर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, और मेगास्थनीज ने किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिया। और मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था? सेलिकस निकेटर, जो कि एक ग्रीक राजा था, उसका एम्बेसडर था। और चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस भी कहा जाता है। ओके, अच्छा, ऐसे एक ऑप्शन है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम कौन फॉरेन ट्रैवलर आया था? ह्यून सांग आया था। अच्छा, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ह्यून सांग फाहियान, तो ये देख सकते हैं कि HH हर्ष और ह्यून सांग HH इस हिसाब से। ओके, और ये कब आया था? 630 से 645 AD में, हर्ष के टाइम में। फिर अगला क्वेश्चन है अजंता केव्स आर इन विच स्टेट? तो अजंता केव्स आंसर है बी, महाराष्ट्र में। और इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अजंता में ज़्यादातर बुद्धिस्ट, अजंता में सारी केव्स बुद्धिस्ट रिलीजन को पे ही फोकस करती हैं। उसमें जितनी भी पेंटिंग्स हुई हैं वो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हैं या जातक कथाओं से रिलेटेड हैं। ठीक, अजंता केव्स हैं कहाँ पे? वो सह्याद्री रेंज में हैं और वघोरा रिवर के पास हैं। ठीक, और अजंता केव्स का मेंशन फाहियान और ह्यूनसांग ने भी किया था। अच्छा, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई थी 1983 में। और यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग्स हुई हैं। फ्रेस्को पेंटिंग्स मतलब दीवार पे बड़ी बड़ी, एंड कोई ब्लू कलर यूज़ नहीं किया गया है। अच्छा, इसको कंपेयर करते हैं अजंता एलोरा, दोनों का नाम ऑलमोस्ट साथ साथ आता है। तो एलोरा भी सह्याद्री में है। सह्याद्री क्या होता है? देयर आर द लोकल नेम फॉर वेस्टर्न घाट्स। ठीक, तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री कहते हैं। और यहाँ पे 34 केव्स हैं, और इसमें एलोरा में हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट तीनों रिलीजन पे बेस्ड आपको डिपिक्शंस मिल जाएंगे। कैलाशनाथ टेम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, रॉक कट टेम्पल है, ये केव नंबर 16 में है। और एलोरा केव्स 5 AD से 11 AD तक, 11वीं सेंचुरी AD तक बनी थी। और 1983 में इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिल गया था। ओके, अच्छा, जो वेस्टर्न घाट्स के बारे में बताया उनको लोकली महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं, और केरला में अनामलाई या कार्डमम कहते हैं। ओके, और इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, जो किस में है? अनामलाई हिल्स में है। और सेकेंड हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, जो किस में है? नीलगिरी में है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर आए, इसमें 23rd थे परसवनाथ, ओके, और 24th थे लास्ट, दैट इज महावीर स्वामी, और फर्स्ट थे ऋषभनाथ, ओके। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पुरुषार्थ आर देयर। तो टोटल 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ होते क्या हैं? एज पर हिंदू फिलोसफी द एम ऑफ अ ह्यूमन लाइफ क्या होना चाहिए, वो होता है पुरुषार्थ, ठीक। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये है ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। फिर है, हु हैज़ रिटन पंचतंत्र, किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। अच्छा, और इन्होंने ऑप्शन दिया कालिदास, तो कालिदास ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशा, ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रा और विक्रम उर्वशी, और हाँ बस यही लिखा है। और हरिसेन ने क्या लिखा है? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है समुद्रगुप्त के लिए इलाहाबाद में। और विशाखदत्त ने क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस लिखी है। और ऐसी एक और हैं शूद्रक, उन्होंने क्या लिखा है? मृच्छकटिका लिखी है।